दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। कहते हैं एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली से सवाल किया कि क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ सलमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं, और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदकात और नेक अमाल के जरिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि ऐ अली, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? तो इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि उनके नाम पर कोई सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करे, इसाले सवाब कर दे, ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह जो है वो घर में लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा पूछा, ये रूहें कब कब अपने घरों को लौटती हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं, और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं वो उनकी आवाज नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए जो है वो आमाल हदिया करे और इनके लिए दुआ करे। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं, या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें भी अपनी दुआओं में याद किया, तो उन पर रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को खत्म कर दे और इनके लिए आसानियां पैदा कर दे। प्यारे दोस्तों, ये था हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि रूहें हर जुमेरात को अपने घरों में वापस लौटती हैं। यहाँ पर आपको एक दो रिवायात ऐसी सुनाते हैं जिनसे रूहों की आजादाना नकलो हरकत के बारे में वाज़ेह होता है। हजरत साद बिन मसअब से मरवी है कि हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्ला बिन सलाम एक दूसरे से गले मिले तो कहा कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना वहां क्या पेश आया। पूछा गया कि जिंदा मुर्दे से भी आपस में मिल सकता है? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, उन्हें इख्तियार होता है जहां चाहे जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है जहां चाहे जाए। तो दोस्तों, रूह वो अम्र रब्बी है जिसके हुक्म और प्रोग्राम के मातहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में कहा जा सकता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के फैसले का नाम है, इससे ज्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो कुछ इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। दोस्तों, माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजलो करम का जरिया है और खुदा की रजा उनकी रजा में है। इसलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक वाज़ेह किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म फरमाया है कि वालिदैन के सामने उफ तक न करो। जहां अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर अजर रखा है, वहां पर उनकी नाफरमानी पर अजाब भी रखा है। और वालिदैन में वालदा का दर्जा ऊंचा रखा है। जिंदगी के अंदर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम है और मरने के बाद हमारा मजहब हमें यह दर्ज देता है कि वालिदैन के लिए एसाले सवाब करता रहे, ताकि उनकी कमी पेशी को अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ फरमा दे और उनको बख्श दे और उनके दर्जात को आपकी दुआओं और नेक आमाल की वजह से बुलंद फरमाता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी वालिदैन की कदर की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद उनके एसाले सवाब के लिए दुआओं और नेक आमाल का एहतमाम किया जाए।